Hello friends, welcome to all. Today we discuss about John Donne poem The Canonization. से लाइन बाय लाइन हम समझते हैं. For God's sake, hold your tongue and let me love. भगवान के लिए तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और मुझे प्यार करने दो. और chide my palsy or my gout, my 5 grey hairs और ruined fortune flaught. यहाँ पर चाइट का मतलब है मजाक बनाना और पॉलिसी का मतलब है लकवापन, ठीक है. और गाउट का मतलब है गठिया रोग, ठीक है. तो यहाँ पर डन कह रहे हैं या तुम मेरे लकवापन का मजाक बनाओ या मेरे गठिए का, ठीक है, या मेरे सफ़ेद होते बालों का, या मेरी सारी संपत्ति जो मैं अपने प्यार में गवा चुका हूँ उसको लेकर मेरा मजाक बना सकते हो. With wealth your state, your mind with arts improve. यहाँ पर डन कहते हैं कि तुम मुझ पर ध्यान न देकर तुम अपने ऊपर ध्यान दो तो तुम धन दौलत के साथ अपने स्टेट को और तुम अपनी कला के साथ माइंड को इम्प्रूव कर सकते हो. टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस. ये सब करके तुम्हें ज्ञान मिलेगा और जो तुम्हें तुम्हारे प्लेस यानी लक्ष्य तक पहुंचाएगा. उन लोगों को ऑब्ज़र्व करो जो सम्मान प्राप्त हैं या उनकी कृपा यानी कि ग्रेस को जो वो सब पर लुटाते हैं. और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस contemplate what you will approve, so you will let me love. या तुम इमेजिन यानी कि कंटेम्पलेट का मतलब होता है इमेजिन करना, ठीक है, कल्पना करना. या तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम सच्चे राजा हो, या फिर जिसके कॉइन में फेस छपे होते हैं वो इमेजिन कर सकते हो. तुम जो चाहो वो अपने आप को मान लो, पर तुम मुझे प्यार करने दो. ये इसका फर्स्ट स्टैंजा था. अब हम सेकंड स्टैंजा में चलते हैं. एलास एलास हुज इंजर्ड बाय माय लव. तो यहाँ पर डन अपने प्यार का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है लोगों पर ये बताते हैं, ठीक है. बहुत ही दुखी होकर एलास एलास, ठीक है. क्या कोई ऐसा है जो मेरे प्यार से घायल हो गया है, ऐसा पूछ रहे हैं. What merchants ships have my sighs drowned. क्या ऐसा कोई व्यापारी है जिसका जहाज मेरी आह भरने से डूब गया है. साई का मतलब होता है आहें भरना. Who says my tear have overflowed his ground. क्या ऐसा कोई है जिसका खेत या ज़मीन मेरे रोने से डूब गया है. When did my colds a forward spring remove. क्या तुम ये समझते हो कि मेरे कोल्ड नेचर यानी दयालुता के कारण स्प्रिंग यानी कि वसंत उजड़ गया है. When did the hits which my veins fill add one more to the plague bill. क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मेरी नसों में जो गर्मी भरी है उसने किसी महामारी को और भी बदतर बना दिया है. Soldiers find wars and lawyers find out still litigious men which quarrel move. सैनिक युद्ध को पाना चाहता है और वकील ऐसे लोगों को पाना चाहता है जो
बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी कि मुकदमेबाजी टाइप के जो आदमी, ठीक है। लिटिजियस मैन का मतलब होता है मुकदमेबाज। दो शी एंड आई डू लव, इस तरह वह यानी कि जो उनकी प्रेमिका है और मैं यानी कि डन अपने प्यार के लिए सच्चे हैं और प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। कैसे? जैसे तो यहाँ पर डन और उनकी जो प्रेमिका है, बिलवड है, वो एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं? जैसे सोल्जर वॉर को फाइंड करता है और लॉयर लिटिजियस मैन को फाइंड करता है, ठीक है। अगला स्टेंजा है कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव। तुमको जो बोलना हो हमें बोलो, हम प्यार से ऐसे बने हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, तुम उसे यानी कि जो डन की प्रेमिका है उसे एक कीड़ा और मुझे अन्य कीड़ा कह सकते हो। वी आर टैपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई, हम एक मोमबत्ती के धागे के समान हैं जो जलते जलते एक दूसरे को प्यार में ख़त्म कर देते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, हम अपने अंदर दो तरह के पक्षी को पाते हैं, एक ईगल और एक डव, यानी कि ईगल हो गया शिकारी और डव हो गया शिकार, ठीक है। द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट, यहाँ पर फोनिक्स एक बर्ड की बात की गई है जो कि अपने को खुद जलाता है और राख में बदल देता है और उसी राख से फिर से उसका बर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डन कहते हैं कि हम फोनिक्स की तरह ही मरेंगे और फिर जिंदा हो जाएंगे और दो से एक हो जाएंगे। बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट, यानी कि हम क्या करेंगे, फोनिक्स बर्ड के समान हैं जो फिर से जिंदा हो जाएंगे और दो से एक हो जाएंगे, ठीक है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, we die and rise the same and prove mysterious by this love, और ऐसे एक होंगे कि एक ही शरीर में दोनों की आत्मा एक में ही फिट हो जाएगी। हम फोनिक्स की तरह ही मरेंगे और फिर जिंदा हो जाएंगे और ऐसे प्यार के द्वारा ही हम अपने आप को असमान रूप से क्या कर लेंगे, प्रूव कर देंगे अपने प्यार को, ठीक है, मिस्टीरियस टाइप से। अब हम फोर्थ स्टेंजा पे चलते हैं। वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव, अगर हम प्यार में जी नहीं सकते तो हम प्यार में मर जाएंगे। एंड इफ़ अनफिट फॉर टोम्स एंड हेयर्स आवर लीजेंड बाय इट विल बी फिट फॉर वर्स, अगर हम किसी मकबरे या ताबूत के लिए फिट नहीं हैं या हम कोई महान नहीं हैं तो हम फिट हैं कविताओं के लिए। यहाँ पर कवि कहते हैं, यानी कि जो ये डन साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कोई मकबरा ना बने, हमें महान लोगों के रूप में याद ना किया जाए, पर हम कविताओं में जिंदा रहेंगे। एंड इफ़ नो piece of chronicle we prove,
We will build in sonnets pretty rooms. और अगर हम किसी महाकाव्य या ग्रंथ में अपनी जगह ना बना पाएँ तो हम सोनेट्स की प्यारी सी पंक्तियों में अपनी जगह बना लेंगे. As well, a well-versed urn becomes a greatest asset as half-arch tomb. जैसा कि एक सम्मानित व्यक्ति की अस्थियां एक कलश यानी कि अर्न का मतलब है कलश में रखी जाती है और आधे एकड़ में उसका टूम बनाया जाता है, ठीक है, मकबरा बनाया जाता है, उसी प्रकार हम भी सम्मानित फील करेंगे जब हमें कविता में पढ़ाया जाएगा. And by these hymns all shall approve us canonized for love. और ये सभी प्रेम भरी कविताएं पढ़ाई और पढ़ी जाएंगी जिससे सभी अप्रूव कर देंगे कि हम प्यार के लिए संत बन गए हैं. यानी कि यहाँ पर कैनोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? संत बन जाना. ये इसका लास्ट स्टेंजा है, 5th स्टेंजा. एंड दस इन्वोक अस यू whom reverend love made one another hermitage. और हमें याद किया जाएगा, इन्वोक किया जाएगा, वो हमारे आदरणीय प्यार को याद करेंगे. रेवरेंड लव मतलब क्या होता है? आदरणीय प्यार, ठीक है. और तुम दोनों का प्यार इतना पवित्र था कि तुम एक दूसरे के लिए तपस्या स्थल बन गए. हर्मिटेज का मतलब होता है तपस्या स्थल, ठीक है, पवित्र स्थान होता है. You to whom love was peace that now is wreck. तुम्हारा जो प्रेम है वो मुझे शांत और सुकून देने वाला था, लेकिन अभी का जो प्रेम है, लोगों का जो प्रेम है, उसे तेज और जुनूनी मानते हैं, ठीक है. लोग उसे कैसा मानते हैं? जुनूनी मानते हैं, गुस्सैल टाइप का. Who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes. तुम्हारा प्रेम इतना गहरा था कि उसमें पूरी दुनिया की आत्मा समा गई. तुम्हारी आँखों के शीशे में सब कुछ समा गया हो. So made such mirrors and such spice that they did all to you epitomize. epitomize का मतलब होता है सिमट जाना, ठीक है. तुम्हारी आँखें आईने की तरह काम करती है जिसमें पूरी दुनिया का सार सिमट गया है. Countries, towns, courts, beg from above a pattern of your love. तो यहाँ पर डन कहते हैं तुम्हारे प्रेम में देश, शहर, दरबार, पूरी दुनिया का सार समाया हुआ था, ठीक है. अब जो लोग हैं वो स्वर्ग से तुमसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी ऐसा जो ये प्यार है जो तुम मुझसे करती थी, ऐसा प्यार हमें भी मिले, ठीक है. ऐसा आदर्श प्यार हम भी डिज़र्व करें. अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. द कैनोनाइजेशन इज़ पब्लिश्ड इन 1633. What is the rhyming scheme of the poem? A. BB, A. CC, C. A.
How many stanzas in this poem? 5 stanzas of 9 lines each. Canonization means declaring someone a saint. How many birds have been described in this poem? 3. Eagle, dove, and phoenix. What is the stamped face referred to by Donne in canonization? Coin. According to Donne, what do lawyers get? Litigious men. Okay, thank you guys.